अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जो बदकार और जिना करवाने वाली औरत थी। लेकिन इस औरत के 7 बच्चे पैदा हुए और साथ के साथ वो अल्लाह के वली बन गए। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए और इस बात को जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि उस बदकार औरत के 7 बच्चे अल्लाह के वली किस तरह बन गए। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिए। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। उसकी खूबसूरती का आलम यह था कि जो उसे देखता उस पर फिदा हो जाता। अल्लाह ने उसको इतनी खूबसूरती अता की थी, लेकिन वो औरत बहुत ही बदकार थी। अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाती और लोगों से जिनाकारी किया करती थी। जिना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जिनाकारी में इस तरह डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो जिना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया था और जिना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने की पलंग बनवा रखी थी। अब तो वो और भी ज्यादा मोटी रकम लेने लगी। इस औरत की बगल वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज्यादा नेक और परहेजगार था। गुनाहों से दूर रहता और दिन और रात सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता था। एक बार वो इबादत गुजार नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा और वो बदकार औरत अपनी महल का दरवाजा खोल कर बैठी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई। जैसे उसकी उस पे नजर पड़ी तो उसे देखकर उसने अल्लाह के खौफ से अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। ये उस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह वो अपने नफ्स को काबू में रखे। वो नौजवान नजरें नीची झुकाए हुए अपने घर वापस लौट गया, मगर उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल उसकी आंखों और दिल में जच गया था और जम गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सजा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने बदन को आग की तपिश में जलाता, लेकिन उस औरत का ख्याल दिमाग से न निकलता। फिर वो मुराकबे में, तस्बीह में, जिक्र में, तिलावत में जब बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे, लेकिन उसका ख्याल न निकला। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया और उसने कहा कि जब इस ख्याल से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ तो एक बार उससे मिल लेता हूँ। वो नौजवान उस औरत के पास गया, उससे उसकी जिना की रकम पूछी। उस नौजवान ने कहा, ऐ औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने अपनी रकम बता दी। उस औरत की रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और कुछ सामान बेचकर उसके रकम के बराबर रकम इकट्ठा कर ली। फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दिया। उस औरत ने इसको अपने सोने के पलंग पर बिठाकर इसको छूने लगी तो ये नौजवान एकदम बेचैन होकर कांपने लगा और सोचने लगा, इतनी साल मैंने नेकियां की, इतने साल मैंने इबादतें की, मैं जहन्नम की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरा रब मुझे देख रहा है। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब हो गया। तो इस नौजवान ने उस औरत से कहा, ऐ औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं ये काम नहीं करूँगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, और जो रकम मैंने तुझे दी है वो तू अपने पास रख ले और मुझे जाने दे। उस औरत ने उसे छोड़ दिया और कहा, जा निकल यहाँ से। फिर इस औरत ने सोचा, मैंने न जाने कितने लोगों के साथ जिनाकारी किया है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जिना नहीं किया और ये इतना डर गया। इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज्यादा खौफ आ गया कि ये यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस औरत ने उस नौजवान के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। दिन रात उस नौजवान के बारे में ही सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। वो उसका पता पूछते पूछते उसके घर के पास जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर के पास जा पहुंची तो इसने दरवाजा खटखटाया तो उसके बाद उसका छोटा भाई बाहर निकला
اور اس نے کہا کہ کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ وہ میرا بڑا بھائی تھا اور اس نے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے کل اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس نے تو کوئی بھی گناہ بھی نہیں کیا، پھر ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور میں روز نہ جانے کتنا گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہی سوچتے اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ پھر اس کے بھائی نے سوچا کہ جب اس عورت نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے بھی اسے معاف کر دیا ہوگا، اور پھر اس نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر اس عورت نے اپنی تمام جائیداد کو بیچ دیا، اس کا جو محل تھا اس نے اسے بیچ دیا، اس کی جو پلنگ تھی اس نے اسے بھی بیچ دیا، اور اپنی تمام زمین و جائیداد کو بیچ کر اس کی پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور یہ عورت بہت ہی زیادہ نیک اور پرہیزگار بن گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت جاگی، اللہ کا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی نامحرم کے پاس جانا تو دور، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ پھر اس کے 7 بچے پیدا ہوئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو پیاری دوستوں، دیکھا اپنے توبہ کرنے کی برکت۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم سبھی کو چاہیے کہ کبھی بھی جانے میں انجانے میں بھول سے، غلطی سے یا جان بوجھ کر کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاری دوستوں، کامنٹ میں آمین لکھیے، نہ جانے کب کس کی زبان سے نکلی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ دوستوں، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا آپ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک ضرور کر دیں، اور چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی